Today we will going to discuss the topic of AC/DC and their benefit, their advantage, and electric generator. What is electric generator, and what is benefit of the direct current, which one is more efficient and more beneficial, EDC or AC. First of all, what is DC? सबसे पहले अगर डीसी की बात करें तो डीसी में एक चीज याद रखना अभी तक के लेवल के लिए कि उसका जो डायरेक्शन होता है कोई एक ही सिमत में रहता है। मैंने एक ही सिमत बोलने का क्या मतलब है, ये हम लोग ग्राफ देखे होंगे। एक ही सिमत बोलने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। अब जैसे भी हो, इसका कोई भी डायग्राम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बनाते हैं वो सब डीसी होगा। शायद मैंने इससे पहले एसी बोल दिया, डीसी होगा। ठीक है, डीसी के बारे में याद रखना कि जो डीसी होता है उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। डायरेक्शन फिक्स का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव किसके मामले में, पॉजिटिव नेगेटिव है इसके मामले में। मतलब कि क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये तुम्हारा डीसी ही होगा। ठीक है, एसी क्या, एसी अल्टरनेटिवली उसका डायरेक्शन जो है बदलता रहता है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो फिक्स होता है। इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। डीसी माने डायरेक्शन होगा फिक्स, इसका डायरेक्शन होगा फिक्स, डायरेक्शन होगा फिक्स, तो हो जाएगा डीसी। ओके, तो इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। अच्छा, पोलैरिटी की बात करें, इसका पोलैरिटी भी फिक्स रहता है, पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको पता चल जाएगा। ठीक है, और सिंपल जो बैटरी वगैरह हम लोग जो है बाहर से खरीदते रहते हैं या फिर घड़ी वगैरह में देखते हैं लगाते हैं, और या फिर जो है टॉयज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वगैरह में हम लोग देखते हैं जो बैटरी वगैरह लाते हैं या उसमें यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट जो है सप्लाई करता है। इसका मतलब उसका पोलैरिटी लिखा रहता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव उसका लिखा रहता है। वैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ था। इसका मतलब वो डायरेक्ट सेल प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा। नाउ एसी की बात करते हैं। अब एसी क्या है, एसी में बिल्कुल अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। कहा कैसे, कहा इसमें अल्टरनेट का क्या मतलब है, अभी कुछ और था अभी कुछ और हो गया, अभी कुछ और था अभी कुछ अल्टरनेट हो रहा ना, इसका नाम में एसी लगाते हैं। तो एसी करंट माने अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेट उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। ये डायरेक्ट एकदम जो बोल दिया वही एकदम, मतलब कि इधर जा रहा तो इधर है, मतलब कि उसका डायरेक्शन जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका अल्टरनेटिंग है, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, नाम से ही इसका डिफिनेशन भी भरा हुआ है। मतलब अगर नाम है तो उसका डिफिनेशन भी हम लोग खुद से लिख लेंगे। इसका सिम्त जो है पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। याद रखना इसमें लिखा हुआ पीरियोडिकली नहीं है, बट याद रखना पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। और जो हमारे घरों और कारखानों, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, सब जगह यूज किया जाता है एसी। ठीक है, और ये याद रखना कि क्या इसका पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हमको पता है डीसी के लिए। क्या एसी के लिए भी होता है? नहीं, हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है। हम बताएंगे एसी जनरेटर में कैसे चेंज हो जाता है, अगर फुल डिटेल होगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। एडवांटेज ऑफ एसी एंड ओवर डीसी। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी से हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, एसी से हम लोग बहुत ज्यादा फायदा मिलता है डीसी के मुकाबले में। कैसे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, ना ही ज्यादा हीट को यू प्रोड्यूस करता है। ज्यादा एनर्जी को के नुकसान से, मैंने ये ज्यादा एनर्जी जो है ये उसके नुकसान, ज्यादा एनर्जी नुकसान नहीं करता है। अगर मान लो किसी चीज मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी इसकी मशीन को इस अलग अलग दो इलेक्ट्रिसिटी ले चुके हैं, ये एक को एडीसी चला रहा है दूसरे को एसी चला रहे हैं, तो देखेंगे जो एसी से चला रहे हैं ना उसमें जो है कम एनर्जी से, माने कम इलेक्ट्रिसिटी से वो काम हो जाएगा। जबकि जो जितना डीसी करेंगे तो उससे जो है देखेंगे कम हमको मेरा कम काम होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो होता है, एफिशिएंसी की बात अलग है। यहाँ पर जो हमारा एनर्जी का लॉस होता है वो डीसी में ज्यादा होता है और एसी में कम होता है, इसलिए एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है कि ये पंखा मोटर वगैरह जो है लंबे वक्त तक, मतलब कि ज्यादा टाइम तक हमारा चलता रहता है, उसके बाद जल्दी खराब नहीं होता। उसके बाद जो है एक बात याद रखना कि एक चौक कॉइल होता है, चौक कॉइल अगर उसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो तनाई जो है बहुत ही कम लॉस करता है। तो इसको क्या करते हैं
कि इसके जरिए ये जो चॉक कॉइल है उसमें अलग अलग सर्किट लगा रहता है और आईसी भी यूज किया जा सकता है। उसमें क्या है कि अगर उसको चॉक कॉइल को हम बना लेते हैं या फिर मार्केट में भी मिलता है, इसमें क्या होता है कि इसके जरिए अगर एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर इससे हम डीसी को कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो है ये है कि ये जो डिसएडवांटेज, ये तो एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब डिसएडवांटेज क्या है भैया? डिसएडवांटेज ये है कि ये शॉक जो लगता है ना, ये काफी खतरनाक होता है। एसी से जब शॉक लगता है बहुत ही खतरनाक होता है, इंसान की मौत भी हो जाती है और डीसी के मुकाबले में खतरनाक होता है। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हम लोगों को पढ़ना है। अब सवाल यह है कि जैसे कि ज्योग्राफी में भी ये डायनामो वगैरह शब्द आता रहता है, वर्ड आता रहता है, यहाँ पर भी डायनामो वर्ड है, लेकिन एक होता है एसी डायनामो, दूसरा हुआ डीसी डायनामो। यहाँ पर पढ़ना है डीसी एसी डायनामो। एसी डायनामो किसको कहते हैं? नाम से ही तुमको समझ में आ जाएगा, एसी। अच्छा, इसमें देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है? जाहिर सी बात है एसी। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जो आता है हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिस में, घरों में, सब जगह, वो होता है एसी। और यहाँ पर जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या होता है कि डायनामो के जरिए करते हैं। ये डायनामो के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। उसको एक जनरेटर, एसी जनरेटर भी होता है, उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैंने कैसे काम करता है। यहाँ पे वेरी सिंपल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। कैसे? देखो कैसे। यहाँ पर जो है जैसे कि अगर वर्किंग प्रिंसिपल पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट पार्ट करके 2+1+1 की जगह पे दिया रहता है। उसमें से 1 वाला जो एक नंबर का जो क्वेश्चन दिया रहता है वो इसमें भी डाल देता है, पूछता है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अच्छा, जनरेटर में सबसे पहले क्या होगा, ये बात याद रखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? मी माने ME, मी माने मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे आएगा? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे? वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, तो जैसे कि मैंने कहा उल्टा भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये इसका प्रिंसिपल है। कैसे? यहाँ पर देखो, ये जो है इस तरह से एक कॉइल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों स्लिप रिंग है, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? मैग्नेट लगा के रखे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, चलो ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अपने 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह स्ट्रेच कर दें कि तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एक क्या इंडिकेट करेगा? एक इंडिकेट करेगा ये करंट, दूसरा मोशन और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, इस तरफ है, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, ये पता है। अब मोशन किस तरफ होगा? इस तरफ है, ये नीचे जाएगा। अच्छा, तो क्या ये नीचे जाएगा? तो ये वाला जो एज है, क्या ये भी नीचे जाएगा? चलिए पता कर लें। ये यहाँ पर मालूम है कि ये नॉर्थ साउथ साइड का था। अब देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस सिम्त में होगा, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ पता ही है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि जब करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरह करंट दे रहे तो कहाँ पे आ रहा? ऐसे जा रहा। तो करंट डायरेक्शन इस तरह होगा तो मोशन कहाँ पे होगा? ऊपर। मोशन ऊपर की तरफ होगा। करंट जब इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो मोशन जो है इस तरफ होगा। और वही करंट जब इस तरफ से आ रहा है तो करंट इस तरफ हो जा रहा है। और फील्ड का पता ही है, फील्ड फिक्स्ड है, ओके। फील्ड जो है फिक्स रहेगा, हमेशा याद रखना, फील्ड जो है फिक्स रहेगा। ये डायरेक्शन है तो फील्ड जो इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन करंट चेंज हो रहा है ना, जब करंट चेंज होगा तो मोशन भी चेंज हो जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में करंट किस तरफ है? इस तरफ। अब मोशन कहाँ हो गया? ऊपर। लेफ्ट हैंड में करके देख सकते हो, वैसे उसमें मोबाइल पकड़े हुए हैं, उसको लेफ्ट हैंड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड करके देख लेना।
ये इसी तरफ उसका डायरेक्शन शो करेगा। उसके बाद देखो जब इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ, इसका मतलब एक कॉपल एक्ट हो रहा है। कॉपल क्या है तुम लोग बाद में पढ़ोगे। कॉपल क्या एक्ट हो रहा है, तो सेम नीचे और ये ऊपर जा रहा, ठीक है। एक में होता है तो टॉर्क और दूसरे में होता है, दोनों में 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर नीचे खींच रहा है, तो इसका मतलब ये कॉपल एक्ट हो रहा है। ऊपर नीचे जाएगा, अब उसके बाद चलना शुरू हो गया, इस तरह से घूमना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से घूम रहा है तो ये इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये था प्रिंसिपल। अच्छा, डीसी डायनेमो क्या होता है, इसमें डीसी डायनेमो में क्या होता है कि या फिर डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वो आर्मेचर है। ओके, ये आर्मेचर है। आर्मेचर जो ऊपर से ऐसे बना हुआ था ना, ऐसे स्क्वायर का आर्मेचर है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग उसके कॉइल को जब घूमता है तो कॉइल में जो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है। लेकिन जो देखोगे कि स्लिप रिंग है, यहाँ पर देखो ये स्लिप रिंग है। ओके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो स्लिप रिंग है वो क्या कर रहा है, इस वोल्टेज को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि जनरेट कौन सा हो रहा है, जनरेट हो रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन ये स्लिप रिंग क्या कर रहा है, स्लिप रिंग कर रहा है कि ये उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या फिर एसी वोल्टेज को ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमको डायरेक्ट वोल्टेज अगर चाहें तो वो भी मिल जाएगा। अब इसका डायरेक्ट वोल्टेज किसको कहते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज वेरी सिंपल, या फिर डायरेक्ट वोल्टेज से ही डायरेक्ट करंट जनरेट होगा जिसका डायरेक्शन फिक्स होगा। ओके, नाउ हम लोग जो है ये बाद में पढ़ेंगे थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्या होता है। ओके, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।